इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बस स्टॉप नहीं है। मैं यहीं से बस को रोकूंगा और यहीं से बस में बैठूंगा। कानून के मुताबिक बस को बस स्टॉप पर रुकना चाहिए, लेकिन मैं यहीं से बस को रोकूंगा और बस यहीं रुकेगी और मुझे यहीं से बैठ के लेके जाएगी। आप देखें ये बस स्टॉप नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बस स्टॉप नहीं था। मैंने यहीं बस रोकी और बस रुकी और इसने रोकी और मैं सवार हो गया इसमें। हम लोगों से यहाँ बात करेंगे और मुसाफिरों से उनके मसाइल जानेंगे। बसों का एक तो हाल आपके सामने है, क्या बुरा है। और सीटें ऐसी हैं कि जैसे स्कूल के बच्चे जाते हैं, पैर इतने जाम हो जाते हैं कि बैठना तो बैठना, बस सफ़र करना बहुत मुश्किल है। मसाइल तो बहुत सारे हैं, मसाइलों का तो हल ही नहीं है इस मुल्क में। और नंबर एक, जैसे अभी आप बगैर स्टॉप के चढ़ गए, आपने कहा कि बस ने बगैर स्टॉप पे रोक ली, स्टॉप पे नहीं रोकी, तो हमने भी उनकी आदत खराब की कि हम बगैर स्टॉप पे उतरते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद तो अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो क्यों रोकते हैं वो बस? जब कानून नहीं है क्यों कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं? हम करा रहे हैं ना, हमें उतरना होगा। मैं अभी हाथ मारूंगा जहाँ इनकी मर्जी नहीं होती वहाँ तो नहीं रोकते। ये बात ये होता है ना कि जहाँ इनकी मर्जी नहीं होती वहाँ नहीं रोकते। जब रेसें लग रही होती हैं तो तब तो वो स्टॉप तक पे भी नहीं रोकते। पूछते ना, फिर तो किसी को भी नहीं पूछते। वो जो खड़ा हुआ टुल्ला 20 रुपए लेता है, कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है। खुल्ली गवर्नमेंट की दहशतगर्दी है। ये आवाम को बेहाल कर दिया है। टूटी फूटी बसों में सफ़र हो रहा है, ना किसी केयरिंग है, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं छतों पे लोग, आवाम सफ़र कर रही है। किसी की जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, किसी की माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। एकदम गुंडागर्दी मचाई हुई है। क्या है ये हमारी गवर्नमेंट का है? किसका? हम ही से करेंगे क्या? गवर्नमेंट करेगी? अब खाली आवाम कहाँ तक कोऑपरेट कर सकती है? आप खुद देख सकते हैं, सब कुछ पता है यार आपको। गवर्नमेंट को सब पता है, मीडिया को सब पता है कौन कर रहा है क्या है। आवाम क्या करेगी? 4 बातें पूछ लेने से किसी का कुछ नहीं हो जाता। इतनी सीटर गाड़ी है, इतने पैसेंजर बैठने चाहिए। यहाँ पे ओवर लोडिंग होती है। बंदा जिस स्टॉप पे उतरना चाहे वहाँ पे उतर नहीं सकता है, कहीं आगे निकल जाता है उतरते उतर। क्यों करते हैं ये ओवरलोडिंग? क्यों करते हैं? देखिए यहाँ हर कोई कमाने के चक्कर में है, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, कोई पूछताछ करने वाला है नहीं। जिसकी लाठी उसकी बैंस है। यहाँ पे वो गाड़ी की हालत देखे, यहाँ पे कपड़े बांध के इस तरह से चला रहे हैं, कोई निज़ाम है नहीं। सबसे पहले तो ये देखो ना कि बस में चढ़ो तो अपने मोबाइल को छुपाओ, अपने पर्स को छुपाओ। कंडक्टर को भी पता है, ड्राइवर को भी पता है। इसमें तो कपड़े फट जाएंगे ना, जाके सिलवा लेंगे। अब ये देखो सफ़र आप देख रहे हो, गाड़ी की कंडीशन देखो। 15 रुपये किराया किया है, 20 रुपये किराया किया, किराया भी दे देंगे हम, सर्विस तो दो हमें। भारी किराया अदा करने के बावजूद भी आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं ना। गाड़ी की कंडीशन इसकी, ये छोटी सी चीज़ दिखाए, वो देखो पीछे शीशा है, गाड़ी में शीशा नहीं है ना। हम यहाँ लेडीज से भी कुछ बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें बस में किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि बसों में सफ़र करना आवाम के लिए कितना दुश्वार होता जा रहा है? बस परेशानी तो होती है कि आदमी निकलते हैं ऐसे लग के, अपन कितना भी दूर हो जाए मगर यहीं से निकलते। अभी भी देखो यहीं से गुजर होता है उनका। तो बस वाले को तो किराए से मतलब है, वो तो रोकते ही नहीं है उनको। तो आप लोग शिकायत नहीं करते कि जेंट्स को यहाँ ना बिठाएं? सुनते ही नहीं है कोई। बस में सफ़र तो करना ही होता है। किस तरह बस में इतना सफ़र करना, इतनी अगर जगह नहीं होती तो खड़ा रहना पड़ता है, स्कूल्स वगैरह जाना पड़ता है, तो इस तरह से मुश्किल। किराया तो पूरा देती हैं लेकिन धक्के खाते हुए खड़े होके जाना पड़ता है। हाँ, कोई बस वाले ज़्यादा भी ले लेते हैं, कोई कम, कोई 20 ले लेता है, कोई कितने ले लेता है। अभी जिस वक्त जा रहे हैं अब इतने ले लेते हैं, आगे आते वक्त ज़्यादा ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है अक्सर बस में, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अक्सर शीशे वगैरह सब टूटे हुए होते हैं, कभी हाथ में लग जाता है, कभी अक्सर ये फट जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं, बाया फट जाता है। साथ में ये भी है कि रेंट इतना ज़्यादा हो गया आजकल के, बहुत सोच समझ के कहीं आना जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कौन बेहतर करेगा? हम खुद। अगर हम अच्छे होंगे तभी सब लोग अच्छे होंगे। खराबी हम में अपने आप में है। हम जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों को ब्लेम देने से तो कुछ भी नहीं होता। हम जब बसों की जो खस्ताहाल सूरत हाल है इसकी जिम्मेदार हम आवाम हैं। हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। अगर हम छोड़ देंगे, हम कुछ एक्शन लेंगे कि हम नहीं कर सकते ऐसी, तो ऐसी बसें थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी। लेडीज़ कंपार्टमेंट में देखने में ये भी आता है कि जेंट्स बिठा लिए जाते हैं। हम अक्सर उस पर एहतजाज भी करते हैं कि ऐसा ना चलाएं, लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम है, आप उतर जाएँ। हाँ, वो अक्सर ऐसे उसका सॉल्यूशन निकालने के बजाय वो ये हल निकालते हैं कि आप बस से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहने की लेडीज इतनी ज़्यादा है, जेंट्स जाहिर सी बात है उनके पास ज़्यादा रेंट उनसे ही आ रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ आप उतर जाएँ, हमें मसला नहीं, आप उतर जाएँ, आप दूसरी बस देखें। हमने मुसाफिरों से यहाँ बात की, उनका कहना ये है कि टूटी फूटी सीटें हैं, शीशे भी टूटे हुए हैं, फटी पुरानी सीटें हैं, हाल बुरा है गाड़ी का, लेकिन किराया ये लोग पूरा वसूल करते हैं। तो
क्या ये ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? सर ज्यादती के हो तो ये तो ज्यादती है, मगर महंगाई भी तो आप सोच लें कितना महंगाई है। पर एक दफ़ा एक चीज़ सही करो तो दूसरी चीज़ ख़राब होती है, दूसरी चीज़ सही करो तो दूसरी। हम लोग खुद ये सोचते हैं कि अच्छा गाड़ी हो, अच्छा सफ़र लोग करें। पैसे कमाने के चक्कर में अंदर भी खचाखच बस भर लेते हैं, छतों पर भी लोगों को बिठाते हैं, तो उसकी वजह से कोई हादसा बड़ा हो सकता है, आप समझते हैं? नहीं, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि नहीं हुए, और जो मुकद्दर में आ जाते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। और मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि ये जो छतों पे पैसेंजर बैठे होते हैं, जो इतने रास्ते में पुलिस वाले होते हैं, ये क्यों नहीं इनको रोकते हैं? क्यों ये सिस्टम ख़त्म नहीं होता? अंदर बैठने वाले भी सेफ नहीं है, उसकी वजह से बस में अगर कोई हादसा होता है, हम ये सोच के कभी नहीं बैठते हैं कि ऊपर हादसा होता है, लेकिन हम तो नीचे भी सेफ नहीं है। तो पुलिस वाले 20-20, 25-25 रुपये में बिक जाते हैं, इतनी कम कीमत है। और इसकी हाइट देखें, 5.5 फीट से ऊपर का आदमी मुर्गा बन के चलता है इसमें। आवाम क्यों बैठती है छतों पे? सबको पता है गैर कानूनी है, फिर क्यों बैठते हैं छतों? उसमें ज़्यादातर लेबर तबका बैठता है, जिसको अपने कपड़ों वपड़ों की कोई फिक्र नहीं होती, और क्योंकि अब घर पहुंचने के लिए उन्हें भी जल्दी होती है, अंदर जगह नहीं होती है, तो शायद इस वजह से बैठ जाते हैं। चालान वगैरह होता है? कई बार मेरे आंखों के सामने पुलिस वाले रोकते हैं इनको, आगे बढ़ते हैं, कुछ पैसे दे के चले जाते हैं। चालान नहीं, रिश्वत दी जाती है? हाँ बिल्कुल, 100% सबको पता है। ये जो मसला ये ट्रांसपोर्ट का हल करेगा ना, समझ लो वो इस वक्त उसकी वैल्यू है, वो किंग है कराची में। ये बड़ी बड़ी बसों की बात भी हुई थी कि CNG बसें आएंगी, ना जाने सब किधर चलेगी। यहाँ मुसाफिरों के मसाइल जाने, अब मैं कंडक्टर से भी बात करूँगा और उससे पूछूंगा कि इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और यहाँ लोगों को मैंने देखा है कि बस में सिगरेट भी पी रहे हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये क्यों परमिशन देते हैं मुसाफिरों को सिगरेट पीने की। मुझे आप बताएं कि आपकी बसों में लोग सिगरेट पीते हैं? जी सर पीते हैं, तो क्यों आप परमिशन देते हैं सिगरेट पीने? लोग तो नहीं देते, अगर मना कर दे तो हमारे को बोलते क्यों हम पी रहे, तुम तो नहीं पी रहे हो। इससे पहले भी एक दिन बंदा पी रहा था, एक दूसरे पैसेंजर ने उसको मना किया, वो फिर भी पी रहा था, उसने हालांकि उसको 2 चमाटे भी मारे। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि बंद कर दो, फिर हालांकि उसने बंद कर दिया कि पैसेंजर बस में जो है ना अलाउ नहीं है, तो उसने फिर बंद कर दिया। अभी हम कैसे मना कर सकते हैं? वो हम लोग को खूब डांटते हैं, पैसेंजर हैं, हम कैसे पूछे? किराए के साथ हमारा काम है, किराया लेके। अच्छा, तुम लेडीज़ कंपार्टमेंट में जेंट्स को क्यों चढ़ाते हो? चढ़ाते हैं, जब ऑफिस टाइम होते हैं सबको सब लटक के जाते हैं, लेडीज़ जेंट्स सब मिक्स होते हैं। हालांकि हम लेडीज़ को नहीं चढ़ाते, लेडीज़ फिर भी चढ़ जाती है। जब जेंट्स को बिठाते हैं तो जो कंपार्टमेंट लेडीज़ का है वहाँ आप लेडीज़ को बिठाएं, जो जेंट्स का है वहाँ जेंट्स को बिठाएं। सही है सर, मगर जब ऑफिस टाइम होता है ना, सबको जल्दी होती है। ये लोग जो है ना सब समझते हैं कि भाई हम गुलशन से टावर तक 20 मिनट में पहुँचना चाहते हैं, तो 20 मिनट वो छोड़ के घर से निकल जाते हैं, फिर सबको जो है ना रश होता है। एक एक फॉर्म पे लटक के वो लोग जाते हैं, हम लोग अगर बिठाए भी नहीं हो ज़बरदस्ती चढ़ते हैं। आप दरवाजे की हालत देख सकते हैं कि क्या हालत है। दरवाज़ा भी इन्होंने बांधा हुआ है और जंग भी लगा हुआ है इसमें, और इसमें फंस के कपड़े आने का भी खदशा है। देख सकते हैं कि उतरने की जगह भी बिल्कुल टूटी हुई है, यहाँ जूते या चप्पल फंस सकती है उतरते वक्त। इतनी बुरी हालत है इन तमाम बसों की। ला रोक के नाज़रीन, हम चलते हैं छत पे और इनका इस गाड़ी का चालान करवाते हैं। एक दफा जुर्म होता है, उसकी सजा 1 दफा होती है, 6 दफा नहीं होती है। एक दफा सजा होती है तो इंसान सबक सीखता है ना, सबक सीखा।